नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। देवी मां का आशीर्वाद की महिमा इतनी दिव्य होती है कि वह अपने भक्तों को हर संकट और विपदा से मुक्त कर देती हैं। साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती है। यह नवरात्र चैत्र, आश्विन, आषाढ़ और माघ माह में पड़ते हैं। माघ माह में नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करते समय मां दुर्गा का आह्वान किया जाता है। इस साल यह माघ नवरात्रि की शुरुआत 10 फरवरी को सुबह 8:45 से होगी तथा इनका समापन 18 फरवरी रविवार को होगा। गुप्त नवरात्रि में साधक देवी मां की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से साधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उपासकों के लिए यह श्रेष्ठ माना जाता है। इन 10 महाविद्याओं में काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी या कमला शामिल होती हैं। हजारों की संख्या में लोग गुप्त नवरात्रि की पूजा अर्चना के लिए कामाख्या मंदिर भी जाते हैं। गुप्त नवरात्रि का श्रद्धालुओं के बीच काफी विशेष महत्व होता है। इन गुप्त नवरात्रों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। यदि इन उपायों को कर लिया जाए तो माँ की असीम कृपा बरसती है। गुप्त नवरात्रों के दौरान किसी भी माता के मंदिर में जाकर माता रानी को ध्वजा चढ़ानी चाहिए। पंडितों को दान दक्षिणा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से साधक पर हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान कमल के फूल चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से देवी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यदि शत्रु आपके सारे काम बिगाड़ देते हैं तो गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी को मंदिर में जाकर तेल का दीपक जलाएं और 11 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करें। माना जाता है कि इस मंत्र जाप से व्यक्ति की सभी बाधाएं दूर होती हैं तथा नवग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। माघ मास में तिल की दान का बड़ा महत्व है, इसलिए नवरात्रि के दौरान जरूरतमंद लोगों को तिल का दान करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन का आगमन होता है। यदि आपके पास पैसा नहीं टिकता तो गुप्त नवरात्रि के दौरान रोज सुबह एक पीपल के पत्ते पर राम लिखें और उस पर कुछ मीठा रखकर हनुमान मंदिर में चढ़ा दें। इससे आर्थिक लाभ अवश्य होगा। गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों में घर में कपूर और लौंग से आरती करें। कहा जाता है ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जो कि घर में सुख शांति और परिवार में उन्नति लाती है। हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो पूजा पाठ हो या लोगों से व्यवहार, हमारे भाग्य को वह प्रभावित अवश्य करता है। इसलिए शास्त्रों में नियमित सोने के पूर्व और उठने के बाद यह कार्य अवश्य करें। इन नवरात्रों में ये संकल्प लेके अगर आप 9 दिन ये कार्य करते हैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा और हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रात को सोने से पहले हमेशा सात्विक मंत्रों का जाप करें या फिर अपने इष्ट देव का स्मरण करें। यदि गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो इससे मन शांत होगा और नींद अच्छी आएगी। साथ ही ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अपने शयन कक्ष में सोने से पहले थोड़ा सा कपूर जला दें। कपूर का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है तथा व्यक्ति को तनाव मुक्त भी करता है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। आप चाहें तो इसके साथ में एक तेज पत्ता भी जला सकते हैं। रात में सोने से पूर्व हमेशा रसोई घर को साफ करें, झूठे बर्तन न रखें, किचन में स्वच्छता रखें और इससे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही चूल्हे के ऊपर एक दिए में 2 लौंग और एक कपूर का टुकड़ा रखकर जला दें। रात को सोने से पूर्व निशीत काल मुहूर्त में घी का दीपक लगाकर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। इससे दरिद्रता दूर होती है, अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। यह उपाय ना करें तो इस अमावस्या, शुक्रवार, पूर्णिमा और इन नवरात्रों में जरूर करें। वास्तु के अनुसार कभी भी बाथरूम में बाल्टी खाली नहीं छोड़नी चाहिए। बाल्टी को हमेशा रात को सोने से पहले भर कर रखें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। सुबह उठने के बाद अपनी हथेलियों के दर्शन करें और साथ ही कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। अब इन दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर फेर लें। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु जी, सरस्वती माँ और ब्रह्मा जी तीनों का आशीर्वाद भी मिलता है। माता पिता को ईश्वर का दर्जा प्राप्त है, इसलिए रोज सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे कभी भी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि माँ चंद्रमा होती हैं और पिता सूर्य। सूर्य की पूजा करने से करियर में उन्नति आती है, समाज में मान सम्मान, आरोग्य मिलता है। माँ लक्ष्मी की मेहरबानी सदा साधक पर बनी रहती है, इसलिए सुबह उठकर सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए।
तुलसी में लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए घर में स्नान के बाद तुलसी माँ को जल चढ़ाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे आपके जीवन में सफलता और संपन्नता आती है।